जय हिंद दोस्तों। वाजिद मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे 16 महाजनपद के बारे में। आज हम नए टॉपिक को लेकर आए हैं जिनका नाम है 16 महाजनपद। सबसे पहली बात तो हम महाजनपद के बारे में बता दिए हैं कि इनका क्या है, लेकिन आज हम 16 महाजनपद के बारे में जानेंगे कि 16 महाजनपद है क्या। जिस तरीके से एक एग्जाम्पल देते हैं, एक उदाहरण दे के आप लोग को हम समझाना चाहते हैं कि भारत में अभी वर्तमान 28 राज्य, भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। उसी तरह से प्राचीन काल में जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है पूरा भारत जो है 16 महाजनपदों में विभाजित था, बटा हुआ था। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बारी बारी करके आपको हर एक चीज हम आप लोग को बतलाएंगे। बस आप लोग मेरे YouTube चैनल पर आप लोग जुड़े रहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको समझ गए कि पूरा भारत जो है पहले 28 राज्य, अभी जो वर्तमान है पूरा भारत 28 राज्यों में बटे हुए हैं। तो उसी तरीके से प्राचीन काल में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पूरा भारत जो है 16 महाजनपद के रूप में बटा हुआ था। अभी अगर देखा जाए, भारत की जो वर्तमान राजधानी है वो नई दिल्ली को माना जाता है। उसी तरह से उसमें जो सबसे शक्तिशाली राज थे मगध, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे कि मगध को ही क्यों 16 महाजनपदों में सबसे बड़ा सेंटर, मुख्य आधार क्यों माना गया। अब देखिए, यूपी में सबसे ज्यादा महाजनपद की संख्या मिली है, वो उनकी संख्या कितनी है? 8 है। कहने का मतलब है यूपी में महाजनपदों की संख्या 8 है। तो वहीं बिहार में महाजनपदों की संख्या कितनी है? 3 है। अब देखिए, राजस्थान में 1, कहने का मतलब है राजस्थान में महाजनपदों की संख्या कितनी है? 1। दक्षिण भारत जो आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र पड़ता है, वहां जो महाजनपद की जो संख्या मिला है वो कितना है? 1 मिला है। एमपी से भी 1 का प्रमाण मिला है। और आश्चर्य की बात यह है कि भारत के बाहर, अभी अगर बात की जाए तो पहले तो भारत में ही था। अभी जैसे कि भारत का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान चला गया, उसी तरह से उस जमाने में जो था सब भारत एक ही प्रांत था, एक ही मिल के था। लेकिन अभी क्या है कि भारत के बाहर भी क्या है, 2 महाजनपद का जो है उल्लेख मिला। अब देखिए, आज हम चर्चा करेंगे महाजनपद और उनकी राजधानी। देखिए, काशी की राजधानी वाराणसी। याद रखिएगा, ये सब कई एग्जामों में इंपॉर्टेंट चीज पूछा जाता है। कई एग्जामों में, एसएससी में भी पूछा जाता है, दरोगा के भी एग्जाम में पूछा जाता है। आप अगर 12th की तैयारी कर रहे हैं चाहे कोई भी बोर्ड से, तो वो सब चीज में पूछा जाता है। काशी की राजधानी कहाँ? वाराणसी तो आपको पता है कि बनारस का ही आधुनिक नाम है। कौशल की राजधानी कहाँ? श्रावस्ती। कौशल की राजधानी कहाँ? श्रावस्ती। पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र। अब देखिए, क्रू की राजधानी इंद्रप्रस्थ तो जानिए रहे होंगे कि दिल्ली का जो प्राचीन नाम, कहने का मतलब है दिल्ली का जो नाम है वो इंद्रप्रस्थ के ही नाम से पड़ा है। अब देखिए, सुरसेन की राजधानी कहाँ है? मथुरा। ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा, सुरसेन की राजधानी कहाँ? मथुरा। उसके बाद वत्स की राजधानी कहाँ है? कौशाम्बी। चेदी की राजधानी कहाँ है? शक्तिमती। याद रखिएगा। मलल की राजधानी कहाँ है? कुशीनगर। अब देखिए, उसके बाद ये था 8 गो। अब नम्मा में चर्चा करते हैं मगध की राजधानी कहाँ है? राजगिरी, जिसको गिरिब्रज के भी नाम से जानते हैं। यही मगध के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म जब हो जाएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन ही, चैप्टर ही मेरा आएगा मगध साम्राज्य के विकास या उत्कर्ष के बारे में। आपको पता है कि मगध बहुत शक्तिशाली थे, कहने का मतलब है बहुत मगध शक्तिशाली साम्राज्य था। तो इसीलिए से 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली मगध को ही माना गया था। उसके बाद अंग को पता ही है, भागलपुर का प्राचीन नाम क्या है? अंग। कई क्वेश्चन में पूछा जाता है। अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा। दूसरा क्या है? बज्जिज की राजधानी कहाँ? वैशाली। हमेशा याद ध्यान में रखिएगा। उसके बाद क्या है? मत्स्य की राजधानी कहाँ है? विराटनगर। ध्यान में रखिएगा, मत्स्य की राजधानी कहाँ है? विराटनगर। अस्मक की राजधानी कहाँ है? पोटली। अवंती की राजधानी कहाँ है? उज्जैन। गांधार। यही तो भारत के जो 2